अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। तो कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। तो हमेशा की तरह व्लॉग वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर आने वाले अपडेट अब तक पहुँच सके। तो आज करते हैं वीडियो शुरू। आज की वीडियो कुछ इस तरह है कि अभी जाना है मुझे कपड़े देने दादी के पास, क्योंकि काफ़ी दिनों से कपड़े आए हुए थे भाई के, तो ईद के लिए सिलाने थे, वो देने जाने। तो वो चलते हैं अभी देने। उसके बाद एक दो और काम है तो वो भी करने हैं। तो चलते हैं अभी दादी के पास, कपड़े वगैरह देने हैं उसको, मैं सिलवाने कपड़े ईद के लिए। तो चलते हैं फिलहाल। और वो जो हम पिछले 3-4 महीने से गर्मियों में चल रहे थे, गर्मियों में शदीद किस्म की गर्मी होती है, वो वाली गर्मी थी हमारे यहाँ। लेकिन पिछले 3-4 दिनों से, मतलब 17 जून से आगे 3-4 दिन जो गुजरे हैं मौसम के इंतहाई बेहतर। 2-3 दिन तो मुसलसल बारिश आई है, लेकिन आज भी मौसम काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ठंडी हवा है और बादल वगैरह भी बने हुए हैं। बादल में बनने वाले हैं, अभी ठंडी हवा चल रही है तो बादल बनकर बन जाएगा। तो काफ़ी अच्छा मौसम है। तो ये शुक्र है कि गर्मी से जान छूट गई। आगे देखते हैं आगे कैसा मौसम होता है। लग रहा है ऐसे ही हो, मौसम अच्छा हो, हर चीज़ के लिए फ़ायदा है। और काफ़ी दिनों से भाई वगैरह के कपड़े आए हुए थे, दादी को देने थे। तो उसके लिए बस जैसे इंसान होता है ना, ढीला पड़ जाता है या सुस्ती कर जाता है, तो आज नहीं तो कल, आज नहीं कल। मैंने सोचा आज दे आओ, ऊपर ईद के दिन थोड़े रह गए हैं, तो ये ना हो कि फिर दादी ही ना दे। तो अभी प्रोग्राम ये बना के चलते हैं दादी के पास। तो उसके बाद आज मुझे एक और दो काम भी करने हैं, वो निपटाने, वो भी करेंगे इंशाल्लाह। तो मौसम अच्छा है आज, काम करने में भी मतलब इतनी तंगी नहीं होगी। वरना तो बाइक पे जब काम के लिए निकलता हूँ तो बस वो कहते हैं किस्म की खीर हो जाती है बाइक पे गर्मी में। लेकिन ये कि आज मौसम अच्छा है तो जो काम करने हैं वो इंशाल्लाह आज निपटाते हैं। तो फिलहाल चलते हैं दादी के पास, उसको कपड़े वगैरह देते हैं तो जल्दी से तो फिर चलते हैं किसी और काम की जानब, जो घर वगैरह के दूसरे काम है वो भी करते हैं, वो करते हैं। फिर चलते हैं फिर अभी दादी के पास। ये जी रास्तों का हाल है। बारिश के बाद जो कच्चे रास्ते हैं वो भी पक्के हो गए हैं, और जो मिट्टी वगैरह और इतनी रेत वगैरह उगली हुई थी वो बिल्कुल बैठ गई। अब रास्ते भी पक्के हो गए बारिश के बाद। तो ऐसे ही होता है, हर चीज़ को फ़ायदा होता है बारिश से। कच्चे रास्ते भी पक्के हो जाते हैं, फसलें भी हरी हरी हो जाती है, हर चीज़ का फ़ायदा है। हाँ जी, तो जो काम वगैरह करना था, कपड़े वगैरह देने थे दर्दी को, वो दे दिए। तो अब जा रहा हूँ वापस घर। तो उसके बाद घर का आटा आज ख़त्म हुआ पड़ा है, तो कल को 40वां भी है, 40वें का प्रोग्राम है। तो उसके लिए तो मुझे जाना है आटे के लिए। और एक दो और काम है, वो वॉशिंग मशीन दे आया था, उसका भी पता करना है अभी। और स्टेबलाइज़र का काम वो भी रहता है। तो ये सारे काम इंशाल्लाह करके, मौसम अच्छा है तो ये काम सारे आज निपटाते हैं। तो अभी चलते हैं वापस घर, वहाँ से फिर अगले काम को चलेंगे इंशाल्लाह। और अक्सर औकात मेरा काम इन्हीं, मेरा मतलब जो दिन है इन्हीं कामों में गुजरता है। कभी ये काम, कभी वो काम, क्योंकि छोटा मैं हूँ सबसे, घर के काम तो सारे मेरे जिम्मे होते हैं। तो बस सारा दिन मेरा ऐसे गुजर जाता है। तो अभी भी एक काम ये करके आया, अभी दर्दी को कपड़े देने थे, वो करके आया। तो अभी फिलहाल जाना है आटे के लिए, वो भी मुझे ही करना पड़ेगा, तो मजबूरी है, फिर जाना पड़ेगा। बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्या सीन बनता है। मुझे अभी घर पहुंचने के बाद, तो जैसे कि मैंने आपको बताया पहले, कल 40वां है, उसके लिए कुछ तो आटे वगैरह का बंदोबस्त है। वो आटा भी घर का ख़त्म हुआ पड़ा था, तो कल के लिए 40वें भी काम आना था। तो अभी जाना है मुझे आटे के लिए। तो ये मेरे साथ आज मेरा पार्टनर साथ है। किधर हो यार, ये पार्टनर हमेशा की तरह ये भी साथ है। तो चलते हैं अभी ये आटे के लिए। ये आटा बनवाना है चक्की पे। तो और उसके अलावा वॉशिंग मशीन 2 दिन पहले दे आया था, वो भी उठानी है। बल्कि उसका अभी पता करना है या बनी है नहीं बनी। वो बनेगी तो जब तब उठाएंगे ना, तो वो भी पता करना है। तो चलते हैं आज ये काम वगैरह करते हैं सारे, वो भी पता करते हैं उसका, वॉशिंग मशीन का, उसका क्या बना अभी।
और ये भी खुदा की कुदरत है कि जो रात टेम्परेचर था यहाँ पे हमारे यहाँ 24 था, मतलब जो जितना सर्दियों में टेम्परेचर होता है जून के महीने में इतना टेम्परेचर था। खुदा की कुदरत है। एक तरफ हम गर्मी से वो कहते हैं कि चीख रहे थे, तो 3 4 दिन बारिश वगैरह हुई, मौसम अच्छा हुआ था और टेम्परेचर 24 पे आ गया। तो आज भी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मौसम काफ़ी अच्छा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो ये सारे मौसम की बदौलत है, एक दो बारिश आने के बाद तो ऐसे ही होता है, मौसम काफ़ी अच्छा हो जाता है। अभी देखते हैं ये मौसम कब तक अच्छा रहता है। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade. और आटे को थोड़ी थी देर, तो ये हैदर साथ था, इसने कहा कुछ मुझे कुछ खाना है, तो इसको अभी लेके आया हूँ यहाँ पे। थोड़ी साथ ही बेकरी है, तो इसने समोसे खाए थे, तो इसके खिलाते हैं समोसे, तो फिर वापस चलते हैं, आटे का पता करते हैं और उसके बाद चलेंगे वापस घर। ये इसको भूख लगी हुई थी सुबह की, नाश्ता किया नहीं था, तो इसने आज समोसे खाने थे, तो इसको यहाँ पे समोसे खिलाते हैं। तो अभी बन रहे हैं, थोड़ी देर है। ये शरारती है, इसको भी आराम नहीं आ रहा। तो हैदर ने समोसे खाने थे, उसको समोसे वगैरह खिला के जब गया मैं, तो वो काम जो था आटे का वो हुआ पड़ा था, मतलब आटा बन गया था। तो उसके बाद वो इलेक्ट्रीशियन के पास भी जाना था, इलेक्ट्रीशियन ने अभी काम किया नहीं, तो फिर उसके लिए दोबारा मुझे फिर आना पड़ेगा कभी। तो फिलहाल ये काम तो हो गया आटे का, तो अभी जा रहा हूँ घर वापस। तो चलते हैं घर वापस, यहीं पर काम शुरू करेंगे फिर इंशाल्लाह। और जो शबाज भिखारी ने 2000 का भी ऐलान किया था देने के लिए, तो जहाँ पे अभी गया हुआ था मैं चौक पे, आवाम का इतना रश लाइनों में लगे हुए हैं 2-2 हज़ार लेने के लिए। बाकी इतना आवाम को खुद भी भिखारी है, आवाम को भिखारी बना दिया 2-2 हज़ार के लिए। तो आवाम इतनी थी कि पास पैर रखने की जगह नहीं थी। 2-3 दुकानें यहाँ पे चौक पे, तकरीबन सारों पे बहुत ही ज़्यादा रश, 2-2 हज़ार लेने के लिए। आज ये आवाम भी जहाँ से कुछ मिलता है लेने के लिए पहुँच जाते हैं, चाहे 1000 हो या 2-2000 हो या 13,000 या 14,000 जो भी हो। तो आज के 2-3 काम ख़त्म करने के बाद तो अभी पहुँचा हूँ घर में। तो आज के ब्लॉग यहीं पे करते हैं एंड। उम्मीद करता हूँ आपका वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली अपडेट आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में किसी नई स्टोरी के साथ, तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।